everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पे आज हम यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट से रिलेटेड जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो बेसिकली यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड जजमेंट काफी दिन से चल रहा था कि कब सुप्रीम कोर्ट उससे रिलेटेड जजमेंट देगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर खत्म होने से पहले उनने ये जजमेंट दे दिया है। उनका पार्ट रहा है इस जजमेंट में 3 जज बेंच बैठी थी, जो कि थी जस्टिस सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की, जस्टिस जेबी परदीवाला की एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2004 के एक्ट को यहाँ पर क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। चैलेंज जब किया था, ये बोल के किया गया था कि ये सेक्युलरिज्म को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक पार्ट को ये क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इस बेसिस पे इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारी चीजें देखने के बाद इस एक्ट को क्या बोल दिया कि ये एक्ट पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर रहा है। उसी के साथ साथ जो आर्टिकल 21A है, दैट इज राइट टू एजुकेशन, उसको भी क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म प्रीएम्बल, सबको ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया था, इसको सेट असाइड कर दिया था, मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया था, हटा दिया था इस एक्ट को। अब जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एक्ट को स्ट्रक डाउन किया, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को कहां पर चैलेंज किया गया, चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया तो ये काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर था, जो कि बहुत दिन से क्या हो रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। किसी ना किसी रीजन की वजह से, किसी ना किसी चीजों की वजह से ये आगे बढ़ता जा रहा था। अब जब टेन्योर सीजीआई का खत्म होने वाला था, उससे पहले दैट इज ऑन 5 नवंबर को ये जजमेंट क्या क्लियरली आ गया 5 नवंबर 2024 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जो वैलिडिटी थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको अपहोल्ड कर दिया, वैलिड बता दिया कि ये एक्ट पूरी तरीके से वैलिड है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली है कि ये एक्ट वैलिड तो है, लेकिन इसमें जो हायर डिग्रीज के बारे में बात की गई है, आपको पता होगा किसी भी एक एजुकेशन एक्ट में अलग अलग डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ही यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट में भी हायर डिग्रीज के बारे में भी बात की गई थी और दूसरी डिग्रीज के बारे में भी बात की गई थी। तो जो हायर डिग्रीज थी वो क्या कर रही थी, जो यूजीसी एक्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट को क्या कर रही थी, वायलेट कर रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो पूरा यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट है वो पूरी तरीके से वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हायर डिग्रीज वाला पार्ट, हायर डिग्रीज वाला पार्ट क्या कर रहा है, इनवैलिड है, वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरी तरीके से क्या है, वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसी के साथ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। अब जजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है, कंक्लूजन निकल के आए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला था, द मदरसा एक्ट regulates the standards of education in madrasa recognized by the board। ठीक है, कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो मदरसा एक्ट है वो बेसिकली क्या करता है, वो रेगुलेट करता है जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मदरसा में होते हैं, और वो किसने रिकॉग्नाइज किए हैं, बोर्ड ने। दूसरा जो निकल के आया वो ये निकल के आया, द मदरसा एक्ट इज कंसिस्टेंट विद द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट to ensure that the students studying in the recognized madrasa attain a level of competency which will allow them to actively participate in society and earn a living। ठीक है, दूसरा ये बोलता है कि जो मदरसा एक्ट है वो पूरी तरीके से कंसिस्टेंट है, किससे, कि जो पॉजिटिव एलिगेशन है किसके, स्टेट के, वो इंश्योर करे जो स्टूडेंट स्टडी का पढ़ रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड मदरसा में, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनको कॉम्पिटेंसी मिले। ये चीज भी जजमेंट में बोली गई, क्योंकि वहां पर जब चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आर्टिकल 21A एनआरटी की बात हुई थी, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे एक चीज आई है जजमेंट में, क्या, आर्टिकल 21A एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट हैव टू बी रीड कंसिस्टेंटली विद द राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड
administer educational institution of their choice. The board, with the approval of the state government, can enact regulation to ensure that religious minority education impart secular education of requisite standard without destroying their minority character. और यहाँ पर जजमेंट ने क्लियरली बोला कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 21A है दैट इज राइट टू एजुकेशन, और जो हमारा रिलीजन का राइट है जो माइनॉरिटी सेक्टर से रिलेटेड बात करता है, इन दोनों राइट को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा. आप एक दूसरे के खिलाफ ये राइट्स नहीं कर सकते, इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा ये राइट्स क्लियरली. और क्लियरली कोर्ट ने ये बोला कि जो बोर्ड है उसको अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे वो पूरी तरीके से जो माइनॉरिटी के रिलीजियस राइट है वो भी देखें, और जो आरटी है उनमें भी क्या करें, उनको भी क्लियरली देखें. ठीक है. The Madrasa Act is within the legislative competence of the state legislature and traceable to entry 25th of list 3. और कोर्ट ने क्या बोला कि जो मदरसा एक्ट है वो पूरी तरीके से क्या है, लेजिस्लेटिव कंपिटेंस है किसका, स्टेट का, और ट्रेसेबल किस में होता है, एंट्री 25 ऑफ लिस्ट 3 में. However, the provision of the Madrasa Act which seek to regulate higher education degree such as Fazil and Kamil are unconstitutional as they are in conflict with the UGC Act which has been enacted under entry 66 of list 1. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हायर डिग्रीज की बात की गई थी यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट में, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो हायर डिग्री फाजिल और काबिल ये हायर डिग्रीज थी जो यूजीसी एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, इसलिए वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ द मदरसा एक्ट आर रीजनेबल एज दे सबसर्व द ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलेशन बाय इंप्रूविंग द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ स्टूडेंट एंड मेकिंग them capable is for examination. The act also secures the interest of the minority community in Uttar Pradesh because it regulates the standard of education in madrasa and it conducts examination and confers certificate allowing the students to pursue higher education. ठीक है. और कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो मदरसा एक्ट है वो यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से रीजनेबल है, वो सही से एजुकेशन और सही से जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रहे हैं. और कोर्ट ने बोला पूरी तरीके से जो मदरसा एक्ट है वो वैलिड है, बस हायर डिग्री के बेसिस पे वो वैलिड नहीं है, बाकी पूरा एक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है. और उसी के साथ कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, दिस केस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.